अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ाब्ता फ़ौजदारी पर ग्रिप हासिल करने के लिए एक और वीडियो के ज़रिए हाज़िर हुआ हूँ। तो इस वीडियो में हम एक और तकनीक सीखेंगे जिससे हम ना सिर्फ सेक्शन याद कर सकेंगे बल्कि हमारे जो है वो सीआरपीसी पर हमारी ग्रिप भी मजबूत हो जाएगी। देखें कि हर फ़ौजदारी वकील का ये ख्वाब होता है कि वो अरूज हासिल करे। तो जो मैंने असातिज़ा से सुना है वो ये कहते हैं कि जिस शख्स को ज़ाब्ता फ़ौजदारी और कानूनी शहादत पर ग्रिप हासिल हो जाए वो ट्रायल जो है वो कामयाब ट्रायल का वकील बन जाता है। और ज़ाब्ता फ़ौजदारी की 565 से ज़्यादा दफ़ात हैं, तो उन सब को याद करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, लेकिन ये कुछ तकनीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपकी ज़रूर मदद करेगी। ये आपके सामने एक सेक्शन है 191, उसके साथ मैंने 192, 526, 527 और 528 लिख दिया है। ये क्यों लिखा है? ये सारे जो सेक्शन हैं ये एक दूसरे के साथ इस तरह रिलेटेड हैं कि ये सारे ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के मतलब है। देखिए 191 जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ केस ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज़ है और 192 है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस के मतलब। इसी तरह 526 जो है ये हाई कोर्ट की पावर है ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की, और 527 जो है ये है पावर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू ट्रांसफ़र अ केस, और 528 है कि सेशन जज जो है वो विड्रा कर सकता है मजिस्ट्रेट से को केस को। तो ये सारे सेक्शंस हैं, ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आपने करना क्या है कि जब भी इन सेक्शंस को पढ़ना है, किसी एक सेक्शन को पढ़ लें, मिसाल के तौर पर आपने 191 जो है वो पढ़ रहे हैं आप, तो आपके जहन में आपके उस सेक्शन के आगे आपने 192, 526, 527, 528 लिख लें, ताकि आपके जहन में हो कि ट्रांसफ़र के मतलब और कौन से सेक्शन हैं। और कोशिश करें कि एक सेक्शन को पढ़ते हुए बकिया जितने भी ट्रांसफ़र के मतलब केसेस हैं उनको एक तरह से उनके ऊपर तहराना नज़र जो है ना वो दोहरा लें। यानी ये देखें कि एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जितना आप पढ़ेंगे ना उतना ही सेक्शन आपके जहन में रहेगा। और ये भी कहा जाता है कि 15 से 20 दिन अगर आप किसी चीज़ को ना दोहराएं तो वो आपके दिमाग से माउफ हो जाती है। अब सीआरपीसी को जो है उस पर ग्रिप पाने के लिए दीगर तकनीक्स में हैं, उनमें से एक जो है वो पहले भी हम एक जो अपनी वीडियो में हम जो है वो कर चुके हैं कि ट्रायल जो बंदा करेगा ना वो जब इम्प्लीमेंटेशन देखेगा, जैसे मैंने मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि मैंने देखा कि एक दिन जज साहब ने एक बंदे को अदालत से निकाल दिया, तो वो मुझे पता चला कि 352 है जिसके तहत जज साहब निकाल सकते हैं। जज साहब ने एक शख्स को गिरफ़्तार करने का हुक्म दिया जो कि अपने केस में पेश होने आया था, वो 351 के ज़रिए कर सकता है। जज साहब ने एक जो था गूंगे शख्स का केस जो था वो हाई कोर्ट भेज दिया कि उसको समझ नहीं आ रही जो गूंगे बहरे शख्स का, तो वो था 341। तो देखेंगे ये जितने भी सेक्शन है ना ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आज से तकरीबन 122 साल पहले बनाए गए हैं। तो इसमें हर सेक्शन की कोई ना कोई जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो आपके सामने जब आप ट्रायल में आएंगे तो आपको नज़र आएगी। ये एक तरीकाकार है। और दूसरा तरीकाकार जो मैं आपको